गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भैया आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास, अल्टीमेट, फुल मौज। अ वेरी गुड आफ्टरनून सोनम कुमारी, मिथिलेश, दीपांशु, श्वेता सिंह, राहुल, मनीषा, गौरव, वकील, सोनम, निधि, आलोक, श्याम, मयंक, रमेश, अनुपम, अमित, बल्लू, रवि, प्रियंका, निधि, शिखा, वर्षा। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भैया आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास, अल्टीमेट, फुल मौज। बाबूराम, बाबूराम, दीपांशु, राहुल, अमित, अनुपम, सोनी, नेहा, शिवम, मृनल्ली, श्वेता, सुरुचि, सोनू, शिवांश, कशिश, शुभम, दीपांशु, शिवांश। कैसे भैया आप सभी? एकदम बढ़िया, मौज। चलिए साहब, तो हम लोग पढ़ रहे थे भैया क्लॉक चैप्टर, घड़ी। हम लोग घड़ी देखना सीख रहे थे। और देखो, क्लॉक चैप्टर में मैंने आप लोगों को बहुत बेसिक बेसिक चीजें अभी तक कराई हैं। तो आप लोगों को ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं जो मैंने इस चैप्टर के अंदर कराई हैं। एक बार उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। नंबर एक, सबसे पहला क्वेश्चन। अगर किसी घड़ी में है 8 बजकर, है ना, अगर किसी घड़ी में है 8 बजकर 20 मिनट, अगर किसी घड़ी में 8 बजकर 20 मिनट है, तो जरा मिरर में देख के बताओ कि हमें क्या समय दिखाई देगा। अगर किसी घड़ी में 8 बजकर 20 मिनट है, तो जरा मुझे मिरर में देख के बताओ क्या समय मुझे दिखाई देगा। ठीक है। नंबर दो, अगर किसी घड़ी में 8 बजकर 20 मिनट है, तो पानी में देखकर मुझे बताओ क्या समय दिखाई देगा। पानी में क्या समय दिखाई देगा। नंबर तीन, अगर किसी घड़ी में 8 बजकर 20 मिनट है, तो दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है। नंबर चार, नंबर चार, नंबर चार है, नंबर चार है 2 PM, है ना, 2 बजे से, है ना, 3:30 बजे तक, 3:30 बजे तक घंटे की सुई कुल कितनी दूरी तय करेगी। घंटे की सुई, है ना, कुल कितनी दूरी तय करेगी। घंटे की सुई कुल कितनी दूरी तय करेगी। नंबर 5, नंबर 5, नंबर 5 ये क्वेश्चन है, नंबर 5 ये क्वेश्चन है मेरे भाई, कि 4 और 5 बजे के बीच, 4 और 5 बजे के बीच दोनों सुइयां एक दूसरे के परपेंडिकुलर कब आएंगी। 4 और 5 बजे के बीच दोनों सुइयां, परपेंडिकुलर नहीं, दोनों सुइयां एक साथ कब होंगी। 4 और 5 बजे के बीच दोनों सुइयां एक साथ कब होंगी। इन पांचों क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से, क्योंकि जब तक आप इन पांचों क्वेश्चन का आंसर नहीं दोगे एकदम सही, तब तक मैं आगे नहीं चलूंगा। आगे मैं तब चलूंगा जब आप इन पांचों क्वेश्चन का आंसर दोगे। क्योंकि अभी तक जो मैंने इस चैप्टर में पढ़ाया है आपको, सबसे पहला जो कंसेप्ट मैंने पढ़ाया है वो था रिलेटेड टू इमेज। दूसरा जो कंसेप्ट हमने इस चैप्टर में पढ़ा है वो है रिलेटेड टू एंगल। तीसरा जो कंसेप्ट हमने इस चैप्टर में पढ़ा है वो है रिलेटेड टू टाइम। ये तीन कंसेप्ट हैं जो हमने इस चैप्टर में बहुत बेहद और शानदार तरीके से पढ़े हैं। अब यार, गर्म पानी प्लास्टिक की बोतल में मत दिया करो भाई, मरवाओगे क्या। और क्या, बुलाना कांच की। रीचेक क्वेश्चन नंबर 28। जी हाँ। व्हाट अबाउट कंप्यूटर, इज इट वीओडी ओनली और लाइव ऑल्सो। कंप्यूटर, कंप्यूटर की क्या चल रही है भाई? हमारी वीओडी चल रही है या लाइव भी है? वीओडी है कंप्यूटर की, कंप्यूटर की वीओडी मिली है भाई। हाँ जी। चलिए साहब,
तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर, अच्छा ये क्लॉक का 4th सेशन है भैया, चौथा सेशन है ये आज हमारा। तो भैया जिस बच्चे ने फर्स्ट 3 सेशन अटेंड नहीं किए हैं, जिस बच्चे ने पहली 3 लेक्चर अटेंड नहीं किए हैं, वो बच्चा प्लीज आज का लेक्चर ना देखे। आज का लेक्चर सिर्फ वही बच्चा देखे जो पहले 3 सेशन अटेंड कर चुका है, जो पहले 3 लेक्चर अटेंड कर चुका है रिगार्डिंग दिस चैप्टर। समझ रहे हो, आज का लेक्चर उसी के लिए है। चलिए, तो विदाउट पेन एंड पेपर आंसर देते हैं। मिरर इमेज की ट्रिक क्या थी सर? दिए गए समय को 12 या फिर 11:60 में से घटा दो। दिए गए समय को 12 या फिर 11:60 में से घटा दो। 11 माइनस का 8 हो जाएगा 3, 60 माइनस का 20 हो जाएगा 40। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3:40। बहुत बढ़िया, हमारा आंसर आ जाएगा 3:40। दिए गए समय को 18:30 या फिर 17:90, लेकिन मिनट की वैल्यू 30 से कम है तो 18:30 में से घटा दो। तो 30 माइनस का 20 हो जाएगा 10, 18 माइनस का 8 हो जाएगा 10। तो हमारा आंसर आ जाएगा 10:10। दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा सर? फॉर्मूला है 60H माइनस 11M बाई 2। 8 6 48, 11 दूनी 22 बटा 2। तो ये वैल्यू मेरी आ गई बेटा 260 बटा 2, यानी कि 130 डिग्री। तो 8:20 पर दोनों सुइयों के बीच में एक तो 130 डिग्री का कोण बनेगा, दूसरा जो एंगल बनेगा वो 360 में से जब मैं 130 को माइनस कर दूंगा तो दूसरा एंगल बनेगा मेरा 230 डिग्री। तो 8:20 पर दोनों सुइयों के बीच में 130 और 230 डिग्री का कोण बना होता है। 2 से 3:30 बजे तक बेटा 1.5 घंटे होते हैं। 1.5 घंटे का मतलब 90 मिनट। 1.5 घंटे का मतलब 60 और 30 90 मिनट। और जितने मिनट होते हैं, घंटे की सुई उसका आधा चलती है डिग्री की फॉर्म में। घंटे की सुई उसका आधा चलती है डिग्री की फॉर्म में, क्योंकि घंटे की सुई की जो स्पीड होती है वो ½ डिग्री पर मिनट होती है, यानी कि जितने मिनट होते हैं उसका आधा चलती है डिग्री की फॉर्म में। 4 और 5 के बीच में बेटा इसकी डायरेक्ट ट्रिक थी 2/11 A1 प्लस माइनस A2। और जो A1 की वैल्यू है, जो A1 की वैल्यू है वो है 120। जो A1 की वैल्यू है वो है मेरी 120 30H प्लस माइनस A2 की वैल्यू है 0। तो ये आ गया 240/11, 11 दूनी 22 बचे 2, 11 कम 11 बचे 9, 21 सही 9/11। तो हमारा आंसर आ गया 4:21 सही 9/11 पर दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ होंगी 4 और 5 के बीच में। और जिस बच्चे ने, है ना, इन 5 क्वेश्चन के आंसर सही दिए हैं, आज का लेक्चर सिर्फ वही बच्चा अटेंड करेगा, वरना आपको रिवीजन की सख्त जरूरत है। अगर आपका इन 5 में से कोई भी आंसर गलत है, अगर आपका इन 5 में से कोई भी आंसर गलत है, तो आपको किसकी जरूरत है? रिवीजन की जरूरत है। आपको नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। आज नया वही बच्चा पढ़ेगा जो इन 5 क्वेश्चन के आंसर सही दे रहा होगा। तो बेटा हमने ये सब कुछ आपका, है ना, क्लॉक चैप्टर में सबसे पहले मैंने मिरर इमेज का कंसेप्ट समझाया था आपको, फिर इसकी डायरेक्ट ट्रिक बताई थी। पहले तो मैंने कंसेप्ट समझाया था, फिर कंसेप्ट समझाने के बाद डायरेक्ट ट्रिक मैंने बता दी थी मिरर इमेज की। फिर हमने वाटर इमेज का कंसेप्ट समझा, फिर मैंने डायरेक्ट ट्रिक समझा दी थी, है ना। ये वाटर इमेज का कंसेप्ट था, कहाँ गया, ये वाटर इमेज का कंसेप्ट था। और फिर हमने इसकी ट्रिक भी सीख ली थी। इसके बाद हमने एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन किए। एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन में हमने स्पीड ऑफ हैंड्स के बारे में जाना था, मिनट हैंड की स्पीड, घंटे की सुई की स्पीड, सेकंड की सुई की स्पीड क्या होती है। फिर हमने जाना था कि 2 सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, इसकी डायरेक्ट ट्रिक क्या होगी। ठीक है जी हाँ। फिर हमने इससे रिलेटेड, फिर हमने जाना था कि कोई भी एंगल किस समय बनता है, तो कोई भी एंगल किस समय बनता है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हमने बताया था 2/11 A1 प्लस माइनस A2, जहां A1 है 30H1, A2 गिवन एंगल। क्योंकि कोई भी एंगल 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 2 बार बनता है, एक बार माइनस करने से, एक बार प्लस करने से। और फिर हमने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी जो कि इमेज पर बेस्ड थे, एंगल पर बेस्ड थे और टाइम पर बेस्ड थे। आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगा बेस्ड ऑन स्पेशल एंगल। किस पर बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा? स्पेशल एंगल पर बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा। हर हर महादेव।
स्पेशल एंगल पर बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा, यानी कि 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री। घड़ी में 3 एंगल होते हैं स्पेशल, एक तो 0 डिग्री होता है, एक 180 डिग्री और एक 90 डिग्री। और इन स्पेशल एंगल से रिलेटेड हमारे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। और वो डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ये रहे आपके सामने। इन स्पेशल एंगल से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, ये हम आज करेंगे। हाँ जी, जिसने 4 क्वेश्चन के आंसर ठीक दिए हैं वो भी आज का लेक्चर अटेंड कर सकता है। फोर्थ क्वेश्चन फिर से समझा दो। चौथे क्वेश्चन में क्या था बाबू, चौथे क्वेश्चन में क्या था? कुछ नहीं था। 2 बजे से लेके 3:30 बजे तक 1.5 घंटे होते हैं। 1.5 घंटे का मतलब 90 मिनट, और घंटे की सुई की स्पीड होती है 0.5 डिग्री पर मिनट। यानी कि जितने मिनट होते हैं घंटे की सुई, उसका आधा चलती है डिग्री की फॉर्म में। अगर मिनट की सुई की स्पीड की बात होती, मिनट की सुई कुल कितनी दूरी तय करेगी, अगर ये कैलकुलेट करना होता तो जितने मिनट होते हैं उसका 6 गुना कर दो। तो मिनट हैंड की डिस्टेंस के लिए 6 गुना करते हैं, आवर हैंड की डिस्टेंस के लिए मिनट का आधा करते हैं। ठीक है। हाँ जी। चलिए साहब, तो अब हम चलते हैं। आज का लेक्चर सिर्फ आज का लेक्चर में आपको क्या करना है, आज के लेक्चर में आपको देखना है कि स्पेशल एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से पूछे जाते हैं। एक दिन में कुल कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ या फिर एक दूसरे के संपाती होंगी, है ना? एक साथ या फिर एक दूसरे के संपाती होंगी, एक साथ या संपाती। हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे बोथ द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक विल ओवरलैप ईच अदर। ओवरलैप का मतलब है 0 डिग्री का एंगल। 0 डिग्री का एंगल कहने का मतलब ये है कि पूरे एक दिन में 0 डिग्री का एंगल कुल कितनी बार बनेगा। पूरे एक दिन में 0 डिग्री का एंगल कुल कितनी बार बनेगा पूरे एक दिन में। ये क्वेश्चन है सिंपल, समझ रहे हो? पूरे एक दिन में कुल कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ या एक दूसरे के संपाती होंगी, कहने का मतलब है एक दिन में 0 डिग्री का एंगल कुल कितनी बार बनता है। अब जरा मेरी बात, रीचेक क्वेश्चन नंबर 28। एक बच्चे ने बोला था रीचेक क्वेश्चन नंबर 28। 8 और 9 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत आने का मतलब है 180 डिग्री। बहुत बढ़िया, 180 डिग्री। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, 240, एक बार -180 डिग्री, एक बार +180 डिग्री। तो माइनस करोगे 60, प्लस करोगे 420, 120/11, तो ये आ जाएगा 10 से 10/11, और ये आ जाएगा 76 से 4/11। बेसिकली ये जो समय है ये 8 बजकर नहीं है, 9 बजकर है, तो ये टाइम कैलकुलेट नहीं होगा, ये वाला टाइम कैलकुलेट होगा। तो हमारा आंसर आएगा 8 बजकर 10 से 10/11। हाँ जी। गुरुजी, मैं रिकॉर्डेड का छात्र हूँ, आज लाइव आया हूँ आपका आभार व्यक्त करने। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना है तो आप वीओडी में जाके पढ़ सकते हैं, क्या दिक्कत है? तो बेटा क्वेश्चन नंबर 28 में कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन नंबर 28 एकदम बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन है। पूरे एक दिन में कुल कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ या एक दूसरे के संपाती होंगी? अच्छा ये बताओ, हमने कल देखा था 1 घंटे में 0 डिग्री का एंगल कुल कितनी बार बनता है? 0 डिग्री का जो एंगल है वो 1 घंटे में कितनी बार बनता है? सिर्फ एक बार। कल मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया था ना, ये देखो। एक और दो के बीच में 0 डिग्री का एंगल सिर्फ एक बार बना। ये दोबारा बन ही नहीं सकता, क्योंकि +0 करो या -0 करो, आंसर हमारा एक ही निकलेगा। आंसर इसमें दूसरा निकल ही नहीं सकता, समझ रहे हो? तो 0 डिग्री वो स्पेशल एंगल है जो 1 घंटे में सिर्फ एक ही बार बनता है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, 12 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए? सर अगर 1 घंटे में एक बार बना है तो 12 घंटे में बनना चाहिए 12 बार। 12 घंटे में 12 बार बनना चाहिए। लेकिन बाबू, चाहने से क्या होता है? अगर तुम्हारे चाहने से सब कुछ होता अगर तुम्हारे चाहने से सब कुछ होता तो फिर बात ही क्या थी? फिर तो तुम जिसकी चाह करते वो तुम्हारे पास होती, है ना? तो इसलिए तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होगा मेरी जान। हाँ, यहाँ पे हमें समझना होगा कि सर ऐसा क्यों हुआ। जब 1 घंटे में एक बार बना तो 12 घंटे में 12 बार क्यों नहीं बना? ऐसी क्या आफत आ गई, 12 घंटे में 12 बार क्यों नहीं बन पा रहा? इसको लॉजिकली समझते हैं। देखो, ये हमारी घड़ी है। हाँ सर, ये हमारी एक प्यारी सी सुंदर सी घड़ी है ना? ये हमारी एक प्यारी सी सुंदर सी घड़ी है ना?
है कि नहीं है? हाँ सर, ये हमारी एक प्यारी सी सुंदर सी घड़ी है। बहुत बढ़िया सर, ये हमारी प्यारी सी सुंदर सी घड़ी है। अच्छा ये बताओ मेरे दोस्तों, इस घड़ी में, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है, क्या बताया अभी मैंने आपको? अभी मैंने आपको बताया है कि हर 1 घंटे में 0 डिग्री का एंगल एक बार बनता है। 1 और 2 बजे के बीच में एक बार घड़ी की सुई आपस में मिली होंगी। तो 1 और 2 बजे के बीच में घड़ी की सुई आपस में मिलेंगी 1 बजकर 5 से ही 5 बटे 11 मिनट पर। 1 और 2 के बीच में घड़ी की सुई आपस में मिलेंगी 1 बजकर 5 से ही 5 बटे 11 मिनट पर। फिर इसके बाद दोबारा वो जब आपस में मिलेंगी तो ठीक 1 घंटे बाद मिलेंगी, यानी कि 2 और 3 बजे के बीच में। तो भैया 2 और 3 बजे के बीच में दोनों सुइयां एक बार आपस में मिली होंगी। फिर वो ठीक 1 घंटे बाद आपस में मिलेंगी, और जब समय होगा 3 और 4 के बीच में। सर 3 और 4 के बीच में भी घड़ी की सुइयां एक बार आपस में मिली होंगी। इसके बाद वो सीधा आपस में मिली होंगी 4 और 5 बजे के बीच में। फिर वो मिलेंगी 5 और 6 बजे के बीच में। इसके बाद वो आपस में मिलेंगी 6 और 7 के बीच में। फिर वो मिलेंगी 7 और 8 के बीच में। फिर वो मिलेंगी 8 और 9 के बीच में। इसके बाद वो आपस में मिलेंगी 9 और 10 के बीच में। इसके बाद वो आपस में मिलेंगी 10 और 11 के बीच में। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, आप लोग ध्यान से देखो। 1 बजे से लेके 11 बजे तक कुल कितने घंटे हुए, और इन घंटों में कितनी बार घड़ी की सुइयां आपस में मिली हैं? हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, एक दिन में कुल कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ या एक दूसरे के संपाती होंगी? तो हमने क्या देखा? हमने क्या देखा है? हमने ये देखा बाबू कि 1 बजे से लेके 11 बजे तक 10 घंटे हैं, और 10 घंटे में 10 बार घड़ी की सुई आपस में मिली है। 10 घंटे में 10 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 घंटे में 10 बार, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत यहां पर है। 11 बजे से लेके 1 बजे तक टोटल होते हैं 2 घंटे। 11 बजे से लेके 1 बजे तक टोटल कितने घंटे हैं? टोटल 2 घंटे हैं। और बेसिकली इन 2 घंटे में घड़ी की जो सुइयां है ना, वो 2 बार नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक बार ही आपस में मिलेंगी, वो भी ठीक 12 बजे। ना 12 से पहले, ना 12 के बाद। चाहो तो बेटा आज रात को ट्राई कर लेना, आपकी पूरी रात निकल जाएगी सुइयां मिलाने में, लेकिन ये सुइयां मिल के नहीं देंगी। तो ये एग्जैक्टली पूरे 12 घंटे की पिक्चर आपके सामने है। सभी माताएं शिक्षक हैं, सभी शिक्षक ईमानदार हैं। शिक्षक से शिक्षक हट गया तो सभी माताएं ईमानदार हैं, और कुछ ईमानदार माताएं हैं। ये दोनों सही हैं।
नेगेटिव तो बना ही नहीं सकते, है ना, दो पॉजिटिव से। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये पूरी 12 घंटे की पिक्चर आपके सामने है, और यही 12 घंटे की पिक्चर हर 12 घंटे में रिपीट होनी है। यही 12 घंटे की पिक्चर हर 12 घंटे में रिपीट होनी है। तो ये बताओ, 12 घंटे में घड़ी की सुइयां कितनी बार आपस में मिली हैं? क्या 12 बार आपस में मिली हैं? नहीं, वो 12 घंटे में सिर्फ और सिर्फ 11 बार ही आपस में मिली है। यानी कि 11 से 1 के बीच में 2 घंटे में सिर्फ एक ही बार आपस में मिलती है, ठीक 12 बजे। ना 12 से पहले, ना 12 के बाद। अब ट्राई कर लेना, अपने घर की घड़ी दीवार से उतारना और सुइयां मिला के देखना, और यही 12 घंटे की पिक्चर हर 12 घंटे में रिपीट होगी। तो हमसे पूछा है पूरा एक दिन। एक दिन का मतलब होता है 24 घंटे। पूरे एक दिन का मतलब होता है 24 घंटे। तो 12 घंटे में 11 बार, तो दूसरे 12 घंटे में भी 11 बार, तो 24 घंटे में 11 दूनी 22। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 11 दूनी 22। पूरा एक दिन, एक दिन बोले तो 24 घंटे। 24 घंटे में कितनी बार मिलेंगी? 11 दूनी 22 बार। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 बजे से लेके 8 बजे तक, 4 बजे से लेके 8 बजे तक ये 4 घंटे हैं, इन 4 घंटे में घड़ी की सुई आपस में कितनी बार मिली? सर, 4 बजे से लेके 8 बजे तक इन 4 घंटे में 4 बार आपस में मिलेंगी। एक बार, दो बार, तीन बार, 4 बार। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं 10 बजे से लेके 2 बजे तक इन 4 घंटे में घड़ी की सुई कितनी बार आपस में मिली, तो बेटा इन 4 घंटे में घड़ी की सुई 4 बार आपस में नहीं मिलेंगी। इन 4 घंटे में घड़ी की सुई 3 बार आपस में मिलेंगी। एक बार, दो बार, तीन बार। क्यों सर, ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक है कि जब भी तुम 12 से होके गुजरोगे, जब भी तुम 12 से होके गुजरोगे, तो जितने घंटे होंगे उससे एक कम बार घड़ी की सुइयां आपस में मिलेंगी। जितने घंटे होंगे, तो 0 डिग्री का एंगल बेटा 12 बजे से कम हो जाता है। जब तक 12 का टाइम बीच में नहीं आएगा, तब तक 0 डिग्री की वैल्यू कम नहीं होगी। और जैसे ही 12 का टाइम बीच में आएगा, बाय डिफॉल्ट 0 डिग्री की वैल्यू कम हो जाएगी। जैसे ही 12 बजे का टाइम बीच में आएगा, बाय डिफॉल्ट, है ना, जैसे ही 12 बजे का टाइम बीच में आएगा, बाय डिफॉल्ट 0 डिग्री की वैल्यू कम हो जाएगी। बाय डिफॉल्ट 0 डिग्री की वैल्यू कम हो जाएगी। बाय डिफॉल्ट 0 डिग्री की वैल्यू कम हो जाएगी। समझ रहे हो? हाँ जी। जैसे ही 12 से होकर गुजरेंगे, बाय डिफॉल्ट 0 डिग्री की वैल्यू कम हो जाएगी। चलिए, जैसे कि ये क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन का आंसर दो आप। सर, 10 बजे से 3 बजे तक के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के साथ होंगी? यानी कि 10 से 3। सर, 10 बजे से लेके 3 बजे तक होते हैं टोटल 5 घंटे। 10 और 2 12, 2 घंटे। 12 से 3 3, 2 और 3 5। तो इन टोटल 5 घंटों का हिसाब किताब क्या है, ये बता दो। इन टोटल 5 घंटों का हिसाब किताब क्या है, ये बता दो। जल्दी से बता दो इन 5 घंटों का। कल की क्लास, भैया कल की क्लास पीएनजी नहीं मिली, बच्चे बता रहे हैं। हाँ, चेक कर लो एक बार, कल की क्यों नहीं अपलोड हुई? हो जानी चाहिए अपलोड। अजी, क्या इन 5 घंटे में घड़ी की सुई 5 बार आपस में मिलेंगी? देखो, 5 घंटे में घड़ी की सुइयों को 5 बार ही मिलना था, ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है। लेकिन क्योंकि 10 से 3 हम 12 से होके गुजरेंगे, क्योंकि 12 से होके गुजरेंगे, इसलिए वैल्यू हमारी एक कम हो जाएगी, और आंसर हम 5 नहीं दे सकते, आंसर देंगे 4। तो बेटा इन 5 घंटे में घड़ी की सुई 5 बार नहीं, 4 बार आपस में मिलेंगी। कितनी बार आपस में मिलेंगी? 4 बार। और आप बहुत अच्छे से इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। चलिए साहब, 11 से 5, ये 6 घंटे का अंतराल है। 11 से 5, ये 6 घंटे का अंतराल है। इन 6 घंटे की कहानी क्या है? जल्दी से बताओ फटाफट से, इन 6 घंटे की कहानी क्या है?
सर मैंने आपको देखा है। यार देख तो तुम अभी भी रहे हो, देख नहीं रहे क्या मेरे को? 11 से 5 इन 6 घंटे की कहानी। सर हर घंटे में 0 डिग्री का एंगल एक बार बनता है। हर घंटे में 0 डिग्री का एंगल एक बार बनता है, तो 6 घंटे में कितनी बार बनेगा? 6 बार बनेगा 0 डिग्री का एंगल। लेकिन क्या हम 12 से होके गुजरेंगे? सर जब मैं 11 बजे से लेके 5 बजे तक का समय काउंट करूंगा तो डेफिनेटली 12 से होके गुजरूंगा। इसीलिए वैल्यू 6 नहीं, वैल्यू होगी 5। तो जब भी हम 12 से होके गुजरेंगे तो जितने घंटे उतनी बार नहीं बन सकता 0 डिग्री का एंगल, एक कम बार बनेगा। एक कम बार बनेगा। वेरी गुड जॉब, बेहतरीन जॉब। चलिए साहब, 5 से 11 ये 6 घंटे का समय है। 5 बजे से 11 ये 6 घंटे का अंतराल है। अब बताओ, कल वाला क्लास की पीएनजी दिखवा रहे हैं बच्चे, दिखवा रहे हैं। 5 से 11 6 घंटे का समय है। तो इन 6 घंटे में 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा ये बताओ? 6 बार बनेगा या 5 बार? सर बनना तो चाहिए 6 बार 0 डिग्री का एंगल। क्या 12 का टाइम बीच में आ रहा है? सर जब मैं शाम के 5 बजे से रात के 11 बजे तक जाऊंगा, या फिर सुबह के 5 बजे से सुबह के 11 बजे तक जाऊंगा, तो 12 का टाइम बीच में नहीं आएगा। इसलिए जितने घंटे उतनी बार ही मेरा 0 डिग्री का एंगल बनेगा। जितने घंटे उतनी बार ही मेरा 0 डिग्री का एंगल बनेगा। बहुत बढ़िया। चलिए साहब, इस क्वेश्चन का आंसर दो बेहद सोच समझ के, तब मैं जानूंगा कि आपके कितने कंसेप्ट्स क्लियर हैं। इस क्वेश्चन का आंसर दो। हम्म, चलिए साहब, इस क्वेश्चन का आंसर दो। अरे आजी, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़े, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 5.5 से 9.5 के बीच में दोनों सुइयां कितनी बार एक साथ होंगी? अब हमारी कहानी फंसती है। अगर हमारे बेसिक्स स्ट्रांग होंगे तभी हम इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। अगर हमारे बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो हम इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल भी नहीं दे सकते। बेसिक्स स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अभी तक हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वो 5.5 से 9 नहीं कर रहे थे, हम कर रहे थे 5 से 9, 6 से 9, 5 से 10, 6 से 10। अच्छा एक बात बताओ, मैं इसको ऐसे तोड़ लूँ, 6 बजे से लेके 9 बजे तक तोड़ लूँ मैं इसको तोड़ लेता हूँ इस तरीके से, 5.5 से 6, और 6 से 9, और 9 से 9:30। इस तरीके से मैं तोड़ लेता हूँ इस क्वेश्चन को। आप ये बताओ, 6 से 9 बजे के बीच में 6 से 9 बजे के बीच में इन 3 घंटे में 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा? सर 6 से 9 इन 3 घंटे में, 12 बजे का टाइम बीच में नहीं आ रहा, तो 3 घंटे में 3 बार बनेगा। कैसे बनेगा? सर एक बार बनेगा वो 6 और 7 के बीच में, एक बार बनेगा वो 7 और 8 के बीच में, एक बार बनेगा वो 8 और 9 के बीच में। तो 6 से 9 3 बार बन गया। अब हम बात करते हैं 5 और 6 के बीच में 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा? सर जब 5 और 6 के बीच में 0 डिग्री का एंगल बना होगा तो दोनों सुइयां 5 और 6 के बीच में होंगी।
अच्छा, 9 और 10 के बीच में जब 0 डिग्री का एंगल बना होगा तो दोनों सुइयां 9 और 10 के बीच में होंगी। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, ये जो टाइम होगा आपका, ये अप्रोक्सीमेट कितना टाइम होगा? 5 बजकर लगभग लगभग कितने मिनट होंगे ये बताओ? ये लगभग लगभग कितना समय होगा? सर यहाँ पर दोनों सुइयां 5 और 6 के बीच में है, दोनों सुइयां, यानी कि जो मिनट की वैल्यू है वो 25 से ज़्यादा है, 30 से कम है, तो लगभग 25 दशमलव कुछ मिनट होगा, है ना? ये जो होगा ये 25 दशमलव कुछ मिनट होगा। 25 दशमलव, क्या ये समय 5:30 और 9:30 के बीच में काउंट होगा? सर बिल्कुल भी काउंट नहीं होगा। ये समय लगभग लगभग 25 और 30 मिनट के बीच का समय है। तो बेसिकली ये जो समय है ये काउंट नहीं होगा। किस में काउंट नहीं होगा? 5:30 से 9:30 के बीच में, क्योंकि 5:30 के बाद नहीं है, 5:30 से पहले का समय है। अच्छा, ये जो समय है ये समय है लगभग 9 बजकर, बड़ी सुई मेरी 9 के बाद है, 10 से पहले है, तो 9 बजकर 45 और 50 मिनट के बीच का समय है। यानी कि ये जो समय है ये 9:30 के बाद का समय है। तो कहने का मतलब है ये वाला समय भी हमारा काउंट नहीं होगा 5:30 और 9:30 के बीच में। कहने का मतलब है 5:30 और 6 के बीच में 0 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा, 9 और 9:30 के बीच में नहीं बनेगा, 9:30 के बाद बनेगा, 5:30 और 6 के बीच में नहीं बनेगा, 5:30 से पहले बनेगा। तो कहने का मतलब है 5:30 से 9:30 के बीच में 0 डिग्री का एंगल सिर्फ 3 ही बार बनेगा, वो बनेगा 6 से 9 के बीच में। 5:30 से 9:30 के बीच में सिर्फ और सिर्फ 3 ही बार बनेगा 0 डिग्री का एंगल, वो भी बनेगा 6 से 9 के बीच में। क्योंकि 5:30 और 6 के बीच में नहीं बनता, 9 और 9:30 के बीच में नहीं बनता, क्योंकि ये बनेगा 9:30 के बाद और यहाँ बनेगा 5:30 से पहले। आप इस क्वेश्चन को इमेज के जरिए समझ सकते हैं, जो इमेज मैंने यहाँ पे बना रखी है, जो बेसिक फिगर मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, इस बेसिक फिगर से समझ सकते हो ये दोनों टाइम 5:30 और 9:30 के बीच में नहीं काउंट होने वाले, है ना? हाँ जी। कल की क्लास पीएनजी अपलोड नहीं हुई थी, बट बेटा अपलोड तो हो गई थी, लेकिन वो नोट सेक्शन में अपलोड हो गई थी पीडीएफ की फॉर्म में। बट अब क्लास पीएनजी के अंदर वो दोबारा डाल दी है, अभी अपडेट करा दिया है। अभी मैंने अपने टेक्निकल को बोला, उन्होंने अभी वो अपडेट कर दिया, अभी वो अपडेट कर दिए। सर जी आप गलत बता रहे हो। क्या चीज़ मैंने गलत बता दी भाई? क्या गलत बता दिया इसमें मैंने? 5 और 6 के बीच में दोनों सुइयां एक साथ मिलेंगी, ये समय 5:30 से पहले का है, ये वाला काउंट नहीं होगा। 9 और 10 के बीच में दोनों सुइयां मिलेंगी, ये समय 9:30 के बाद का, ये भी काउंट नहीं होगा। तो सिर्फ 3 ही समय तो काउंट हुए हमारे 5:30 से 9:30 के बीच में, है? बेटा नेगेटिव सही नहीं होता है, अगर सारे कथन सकारात्मक हैं, पॉजिटिव हैं, तो नकारात्मक जो निष्कर्ष है नेगेटिव, वो काउंट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 34 ध्यान से समझ लो, अच्छे से समझ लो, आप आराम से समझ लो, टेक योर टाइम। ये समय बेटा 5:25 है, ये समय है 5:45। चलिए साहब, अब हम कंसेप्ट सीखेंगे बेटा एक दूसरे के ठीक विपरीत आने का। अभी तक जो कंसेप्ट हमने सीखा था वो 0 डिग्री का कंसेप्ट सीखा था, अब हम एक दूसरे के विपरीत आने का कंसेप्ट सीखेंगे। और हर घंटे में, हर घंटे में बेटा 180 डिग्री का एंगल भी सिर्फ एक ही बार बनता है। 180 डिग्री भी हर घंटे में एक बार बनता है। तो 12 घंटे में बेटा कितनी बार बनना चाहिए था? 12 बार। लेकिन तुम्हारे चाहने से सब कुछ होता था, तुम्हारे चाहने वाली तुम्हारे साथ होती है, तुम जिसे चाहते हो वो तुम्हारे साथ होती कि नहीं होती, अगर तुम्हारे चाहने से सब कुछ होता तो। बट 180 डिग्री में भी ऐसा नहीं है। अच्छा, 180 डिग्री में कहाँ कहानी फंसती है? 180 डिग्री में कहानी फंसती है बेटा 5 से 7 के बीच में। 5 से 7 के बीच में, इन 2 घंटे के बीच में कहानी हमारी उलझ जाती है। इन 2 घंटे के बीच में 180 डिग्री सिर्फ एक ही बार बनता है।
वो भी ठीक 6 बजे। तो जैसे 12 बजे के आने से 0 डिग्री की वैल्यू कम होती है, वैसे ही 6 के आने से 180 डिग्री की वैल्यू कम होती है। जैसे 12 बजे से हमारा 0 डिग्री कम होता है, वैसे ही 6 बजे से 6 बजे आने से हमारी 180 डिग्री की वैल्यू भी कम हो जाती है ना। क्योंकि 5 से 7 इन 2 घंटे के बीच में 180 डिग्री दो बार ना बन के सिर्फ एक ही बार बनता है। तो बेटा पूरे एक दिन यानी कि 24 घंटे में, तो 12 घंटे में 12 बार ना बन के 11 बार बनता है 180 डिग्री का एंगल। तो पूरे 24 घंटे में कितनी बार बनेगा? 11 दूनी 22 बार। पूरे 24 घंटे में कितनी बार बनेगा? हाँ जी। पीयूष सर, वर्ल्ड रिकॉर्ड यूट्यूब चैनल लीजनिंग 17 लाख यूट्यूब परिवार। जी हाँ, 17 लाख का हमारा परिवार हो चुका है यूट्यूब का। और ये इकलौता ऐसा यूट्यूब चैनल है रीजनिंग का पूरे यूट्यूब चैनल में जिसके 10 लाख सब्सक्राइबर भी क्रॉस हुए। हमारे तो 17 लाख हो गए, है ना। सिंगल चैनल कोई भी रीजनिंग का यूट्यूब पर ऐसा नहीं है जिसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर क्रॉस हो। और आपके प्यार से हमने 17 लाख सब्सक्राइबर ले लिए हैं, 17 लाख। बनाओ इस क्वेश्चन को। शुक्रिया आप सभी का, तहे दिल से शुक्रिया। बहुत जल्दी 2 मिलियन होने वाले हैं बेटा। हाँ, 20 लाख सब्सक्राइबर बहुत जल्दी होंगे।
हाँ जी, चलो भैया, जल्दी से बताओ फटाफट से। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, बोर्ड पे ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कुल कितनी बार एक दूसरे से मिलेंगी और कुल कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होंगी? ठीक है, शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक। सर ये 6 घंटे का समय है। और अगर मैं 6 घंटे की बात करूं, तो अगर हम 0 डिग्री की बात करें, तो 6 घंटे के अंतराल में जो 0 डिग्री है बेटा, इन 6 घंटे में कितनी बार बनेगा? सर 6 बार बनेगा। और जो 180 डिग्री है, वो भी 6 घंटे में कितनी बार बनेगा? वो भी 6 घंटे में कितनी बार बनेगा? वो भी सर 6 बार बनेगा। अब आपके पास एक बेसिक सा कंसेप्ट है कि सर अगर हम 12 से होके गुजर रहे होंगे तो वैल्यू हमारी कम होगी, और अगर हम 6 से होके गुजरेंगे तो वैल्यू हमारी एक कम होगी। अब आप ये बताओ कि 4 बजे से लेके 10 बजे तक टोटल 6 घंटे हैं। शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक क्या हम 12 से होके गुजरेंगे? सर नहीं गुजरेंगे। अगर मैं 4 से 10 की बात करूंगा तो 12 का समय बीच में नहीं आएगा, इसलिए 0 डिग्री की वैल्यू 6 बार होगी। ये फाइनल आंसर हो गया। लेकिन अगर मैं 4 से लेके 10 बजे तक जाऊंगा तो डेफिनेटली 6 से होके गुजरूंगा, तो 180 डिग्री की वैल्यू एक कम हो जाएगी, और हमारा जो आंसर आएगा वो 5 बार आएगा। तो both the hands of a clock will overlap each other 6 times, and both the hands of a clock will in the opposite direction 5 times। एक दूसरे के विपरीत कितनी बार होंगी? 5 बार। एक दूसरे के साथ कितनी बार होंगी? 6 बार। सिंपल सी चीज है। अगर बेटा 12 का समय आएगा तो 0 डिग्री की वैल्यू कम होगी, 6 का समय आएगा तो 180 डिग्री की वैल्यू कम होगी। और जितने घंटे होते हैं उतनी बार 0 डिग्री बनता है, उतनी बार 180 डिग्री। 1 घंटे में एक बार बनते हैं 0 डिग्री, 1 घंटे में ही एक बार बनता है 180 डिग्री। ठीक है बाबू? हाँ जी। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। सुबह 11 बजे से लेके शाम 5 बजे तक, सुबह 11 बजे से लेके शाम 5 बजे तक, ये भी 6 घंटे का अंतराल है। अब बताओ इन 6 घंटे में 0 डिग्री की कहानी क्या होगी? इन 6 घंटे में 0 डिग्री की कहानी क्या होने वाली है, और 180 डिग्री की कहानी इन 6 घंटे में क्या होने वाली है? बेसिक मेथड के जरिए दोनों 6 6 बार बनेंगे। बेसिक मेथड के जरिए दोनों 6 6 बार बनेंगे, है ना? बेटा 12 से 3 के बीच में 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा? 2 बार। क्योंकि जो ठीक 12 बजे बना है वो 12 और 3 के बीच में काउंट नहीं होगा। ऐसे ही 6 से 9 के बीच में 180 डिग्री का एंगल भी 2 बार बनेगा, क्योंकि जो ठीक 6 बजे 180 डिग्री का एंगल बना है वो 6 और 9 के बीच में काउंट नहीं होगा। ठीक है बाबू? ये बताओ 11 से 5 क्या 12 का समय बीच में आएगा? हाँ। सर अगर मैं सुबह की 11 से शाम 5 पहुंचूंगा, सुबह की 11 से शाम 5, तो क्या मैं 12 से होके गुजरूंगा? सर 100% 12 से होके गुजरोगे। अगर हम सुबह 11 से शाम 5 पहुंचेंगे तो डेफिनेटली हम 12 से होके गुजरेंगे, और जब 12 से होके गुजरेंगे तो वैल्यू हमारी एक कम हो जाएगी। तो जो 0 डिग्री की वैल्यू है वो 6 की जगह 5 हो जाएगी। देखो 11 से 5 क्या 6 बजे का टाइम बीच में आएगा? सर 6 बजे का टाइम बीच में नहीं आएगा। तो 180 डिग्री की वैल्यू फाइनल होगी। जितने घंटे उतनी बार 180 डिग्री बनेगा। तो कुल कितनी बार एक दूसरे से मिलेंगी? 5 टाइम्स। कुल कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होंगी? 6 टाइम्स। है ना? 6 टाइम्स। बहुत बढ़िया, शाबाश। रिकॉर्डेड क्लास है, बिल्कुल सही पहचाना आपने, एकदम सही पहचाना। आपको 21 तोपों की सलामी दी जाएगी अभी थोड़ी देर में, और तोप बेटा यहीं से चलाएंगे हम, जो एप्लीकेशन पार करके ना तुम्हारे पास पहुंचेगी। फिर तुम्हें एहसास होगा सर जी ये तो बिल्कुल लाइव है एकदम लाइव। 3:16 हो रहे हैं, 3:17 फिर तोप पहुंचेगी तुम्हारे पास। झारखंड से मेरा जौहर जौहर सर, ग्वालियर की धरती से प्रणाम। 40 सेकंड में तोप पहुंचती है। और डिस्टेंस भी तो मैटर करेगी ना, ये कहाँ बैठा बालक, ये सरहद के ये सरहद के इस पार है या सरहद के उस पार है? क्योंकि इसकी आवाज से तो लग रहा है ये बगावत कर रहा है। अब बगावत कर रहा है तो इस सरहद के उस पार का
तो यहाँ से तोप चलाने में शरद के उस पार भोलेनाथ की पूजा करते हैं। जय शिव शंकर, जय शंभोनाथ, जय हो भोलेनाथ, जय हो भोलेनाथ, जय हो भोले बाबा, भोले भंडारी। राधे राधे। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, जय नाथ नारायण वासुदेवा। हाँ जी। बहुत ही सोच समझ के इस क्वेश्चन का आंसर देना है मेरे भाई। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। राजस्थान से राधे राधे। शाम को 5 बजे से लेके रविवार शाम को 5 बजे से लेके रविवार शाम को 5 बजे से लेके सोमवार शाम को 7 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक सीधी रेखा में होंगी? घड़ी की दोनों सुइयां, है ना। हाँ जी। सोच समझ के आंसर दो बेटा। चलो मैं आपको हिंट देता हूँ एक। रविवार, संडे 5 p.m, संडे 5 p.m टू मंडे 7 p.m, संडे 5 p.m टू मंडे 7 p.m। मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, है ना। संडे 5 p.m टू मंडे 7 p.m। एक हिंट है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। संडे 5 p.m टू मंडे 7 p.m, संडे 5 p.m टू संडे 5 p.m टू मंडे 7 p.m। हिंट ये है कि तुम एक काम करो, पहले इस क्वेश्चन को संडे 5 p.m टू मंडे 5 p.m में कन्वर्ट करो, और फिर मंडे 5 p.m टू मंडे 7 p.m में कन्वर्ट करो। ऐसे करो इस क्वेश्चन को सॉल्व। पता है क्यों? क्योंकि संडे 5 p.m टू मंडे 5 p.m एग्जैक्ट 24 घंटे का अंतर है, और 24 घंटे में क्या होता है आपको पता ही है। और मंडे 5 p.m टू मंडे 7 p.m 2 घंटे का अंतर है, और इन 2 घंटे में क्या होगा आपको पता चल जाएगा। चलिए साहब, इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों। 180 डिग्री का जो एंगल है 24 घंटे में 22 बार बनता है। सर वो 24 घंटे चाहे किसी के बीच के हो, लेकिन एग्जैक्ट अगर दो समय में 24 घंटे का अंतर आ रहा है तो बेटा 24 घंटे में 22 बार ही बनेगा। 12 घंटे के अंतराल में 11 बार ही बनेगा, चाहे वो 12 घंटे का अंतर किन्हीं दो समय के बीच का हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो 24 घंटे का जो अंतराल है इसमें 180 डिग्री की वैल्यू हमेशा 22 होगी एनी टाइम। अच्छा, 2 घंटे में 180 डिग्री 2 बार बनेगा या एक बार? इन 2 घंटे में 180 डिग्री 2 बार बनेगा या एक बार? सर 5 बजे से लेके 7 बजे तक ये जो समय है ये 6 से होके गुजरेगा। 5 बजे से लेके
5 बजे से लेके 7 बजे तक ये जो समय है बाबू, ये जो समय है ये 6 से होके गुजरेगा। ये किससे होके गुजरेगा बेटा? ये 6 से होके गुजरेगा, 6 से होके गुजरेगा। 5 से 7 का जो समय है वो 6 से होके गुजरेगा। और मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अगर हम 6 से होके गुजर रहे हैं, अगर हम 6 से होके गुजर रहे हैं, तो हमारी जो वैल्यू है वो 2 घंटे में 2 बार नहीं, सिर्फ 1 बार होगी। इसका मतलब ये है कि 180 डिग्री का एंगल है ना, कितनी बार बन जाएगा? कुल 23 बार बन जाएगा, संडे 5 PM टू मंडे 7 PM। तो बहुत सारे बच्चों ने 23 आंसर दिया है ना। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के छल्लों, यहाँ पर है कुल कितनी बार एक सीधी रेखा में होंगी। और एक सीधी रेखा का मतलब ये नहीं होता कि एक सीधी रेखा का मतलब हमेशा 180 डिग्री ही होगा। अगर बाबू ये दोनों सुइयों के बीच की एक सीधी रेखा है, तो क्या ये दोनों सुइयों के बीच की एक सीधी रेखा नहीं है? ये भी तो दोनों सुइयों के बीच की एक सीधी रेखा है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, है ना, बोथ आर स्ट्रेट लाइन। अगर ये एक सीधी रेखा है तो डेफिनेटली ये भी एक सीधी रेखा है। तो जब भी हम बोलते हैं ना हाउ मेनी टाइम्स या फिर स्ट्रेट लाइन, तो एक सीधी रेखा का मतलब दोनों ही काउंट करने हैं 0 डिग्री प्लस 180 डिग्री। अगर हम बोले एक दूसरे के विपरीत तो 180 डिग्री, अगर हम बोले एक दूसरे के साथ तो 0 डिग्री, अगर हम बोले एक सीधी रेखा लेकिन एक साथ नहीं तो 180 डिग्री, अगर हम बोले एक सीधी रेखा लेकिन एक दूसरे के विपरीत नहीं तो फिर 0 डिग्री। और अगर सिर्फ बोले एक सीधी रेखा तो दोनों को काउंट करना है। यानी कि यहाँ पे जो आपने 180 डिग्री काउंट किया है, यहाँ पे 0 डिग्री भी काउंट होगा। तो 0 डिग्री 24 घंटे में कितनी बार बनेगा? 22 बार। लेकिन 0 डिग्री इन 2 घंटे में 2 बार बनेगा। 0 डिग्री एक बार नहीं, 2 घंटे में 2 बार, क्योंकि यहाँ पे 5 से 7 12 की वैल्यू तो है ही नहीं। तो 0 डिग्री जो बन जाएगा हमारा वो बन जाएगा 24 बार। तो घड़ी की दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में कितनी बार आएंगी? 23 प्लस का 24, 47 बार। कितनी बार एक सीधी रेखा में आएंगी? 23 प्लस का 24, 47 बार। 23 प्लस का 24, 47 बार। तो घड़ी की दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में आएंगी 47 बार। 47 टाइम्स। कितने टाइम्स? 47 टाइम्स। इस क्वेश्चन का आंसर ना तो 23 होगा ना 24, होगा 47। चलिए साहब, अब हम पहुंच गए हैं कि एक दिन में कुल कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ समकोण बनाएंगी। समकोण बनाने का मतलब क्या है? समकोण बनाने का मतलब क्या है? 90 डिग्री का कोण। समकोण बनाने का मतलब है कि 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। समकोण बनाने का मतलब है कि 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। समकोण बनाने का मतलब है कि 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा? सर 90 डिग्री तो नॉर्मल एंगल है, बाकी एंगल्स की तरह हर घंटे में 2 बार बनता है। जैसे 180 डिग्री एक बार बनता है, 0 डिग्री एक बार, लेकिन 90 डिग्री बाकी सारे एंगल्स की जगह हर एक घंटे में 2 बार बनता है। अगर एक घंटे में 2 बार बनता है तो बाबू 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? सर 12 दूनी 24 बार बनना चाहिए। लेकिन तुम्हारे चाहने से सब कुछ होता, तो जिसे तुम चाहते हो वो कहाँ होती? तुम्हारे पास। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे भाई, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 12 घंटे में 24 बार नहीं बनता है। अच्छा, 180 डिग्री एक घंटे में एक बार बनता है, वैल्यू एक कम हो गई। 90 डिग्री एक घंटे में एक बार बनता है, वैल्यू एक, सॉरी, 0 डिग्री एक घंटे में एक बार बनता है, वैल्यू एक कम हो गई। लेकिन जो 90 डिग्री है ना, वो एक घंटे में 2 बार बनता है, तो वैल्यू यहाँ पे 2 कम हो जाएगी। अब हमें सोचना ये है कि सर ये 12 घंटे में 22 बार बना है, तो वैल्यू 2 कम कैसे हुई? वैल्यू तो एक कम होनी चाहिए थी। अच्छा, 2 बार कम हुई है तो 2 बार कम कहाँ कहाँ हो गई है? अच्छा ये बताओ, वो एग्जैक्ट टाइम बताओ जब मिनट की वैल्यू 0 है। वो एग्जैक्ट टाइम बताओ जब दोनों घड़ियां एक दूसरे के साथ हैं। सर 12।
इसीलिए 0 डिग्री की वैल्यू 12 से कम हो रही है। वो एग्जैक्ट टाइम जब मिनट की वैल्यू 0 है, वो एग्जैक्ट टाइम जब दोनों घड़ियां एक दूसरे के विपरीत हैं, तब ठीक 6। इसलिए 6 बजे से 180 डिग्री की वैल्यू कम हो रही है। अब सोचो घड़ी में वो दो एग्जैक्ट टाइम कौन से होंगे जब मिनट की वैल्यू 0 है, जब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के समकोण है। सर एक टाइम है 3 बजे का, ये एग्जैक्ट टाइम है जब मिनट की वैल्यू 0 है। और एक टाइम है सर 9 बजे का, ये एग्जैक्ट टाइम है जब मिनट की वैल्यू 0 है। तो इसका मतलब ये है 90 डिग्री की वैल्यू जो 12 घंटे में 2 बार कम हुई है, वो एक बार कम हुई है 3 बजे के कारण, और एक बार कम हुई है वो 9 बजे के कारण। तो कहने का मतलब है जितने घंटे उतनी बार 0, उतनी बार 180, उतनी बार उससे दुगनी बार 90 डिग्री। लेकिन अगर 12 का समय बीच में आएगा तो 0 डिग्री की वैल्यू कम होगी, 6 का समय बीच में आएगा तो 180 डिग्री की वैल्यू कम होगी, और 3 और 9 का समय बीच में आएगा तो 90 डिग्री की वैल्यू कम होगी। एक दिन पूरे 24 घंटे में कितनी बार बनेंगे? 12 घंटे में 22, 22 दूनी 44, 22 दूनी 44। इस क्वेश्चन का आंसर तो पहले आप अपनी अकल लड़ाओ, फिर मैं अपनी अकल लड़ाऊंगा। एडिक्विटी इमेजिनरी कैलेंडर नहीं पूछा। इमेजिनरी कैलेंडर आज तक किसी भी एग्जाम में नहीं पूछे गए, आज तक नहीं पूछे गए किसी भी एग्जाम में। ना इमेजिनरी कैलेंडर, ना इमेजिनरी क्लॉक।
हाँ जी। तो आप लोगों ने अपना बेसिक दिमाग यूज कर लिया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलो अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूँ। बेटा 1 बजे से लेके 5 बजे तक, 1 बजे से लेके 5 बजे तक कुल कितने घंटे हुए? 4 घंटे। अब एक चीज याद रखना, जितने घंटे हैं, जितने घंटे हैं 0 डिग्री का जो एंगल है वो बनेगा उतनी बार, 4 बार। जितने घंटे हैं 180 डिग्री का एंगल भी उतनी ही बार बनेगा, 4 बार। और जितने घंटे हैं 90 डिग्री का जो एंगल बनेगा वो डबल, 4 दूनी 8 बार। अब करना क्या है, अगर 12 का टाइम बीच में है तो इसको कम करो, 6 का टाइम बीच में है तो इसको कम करो, और 3 और 9 का टाइम बीच में है तो इसको कम करो। ठीक है, चलिए देखते हैं। सर 1 बजे से लेके 5 बजे तक, 1 से 5, 12 का टाइम बीच में नहीं आएगा, 6 का टाइम बीच में नहीं आएगा, तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। भाई 1 से 5 ना तो 12 का टाइम है ना 6 का टाइम है, लेकिन हाँ 3 का टाइम बीच में, लेकिन 9 का नहीं है, तो वैल्यू एक कम हो जाएगी। मेरी जो वैल्यू है वो एक कम हो जाएगी, तो बड़ा सिंपल सा आंसर हो गया 4, 4, 7। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4, 4, 7। 4, 4, 7। बेटा 90 डिग्री का जो एंगल है ना, जितने घंटे हैं उसका दुगनी बार बनेगा, 8 बार। जितने घंटे हैं उसका डबल कर दो, उसका डबल कर दो। सेम क्वेश्चन ये वाला है बेटा, 5 बजे से लेके 11 बजे तक होते हैं 6 घंटे। तो इन 6 घंटे में 0 डिग्री की वैल्यू 6 बार बनेगी, 180 डिग्री की वैल्यू भी 6 बार बनेगी, लेकिन जो 90 डिग्री की वैल्यू है ना, वो 6 दूनी 12 बार बनेगी, 12 बार। ये तो बिल्कुल बेसिक है। अब आप एडवांस लेवल पर पहुंचो। क्या 5 बजे से लेके 11 बजे तक के बीच में, क्या 12 बजे का समय बीच में आ रहा है, क्या 6 बजे का समय बीच में आ रहा है, या फिर 3 और 9 का समय बीच में आ रहा है? जल्दी से आंसर दो विदाउट पेन एंड पेपर। सर अगर मैं 5 से 11 जाता हूँ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 का टाइम बीच में नहीं आ रहा, ये वैल्यू फाइनल हो गई। लेकिन सर 5 के बाद 6 आएगा, 6 का टाइम बीच में आ रहा है, ये वैल्यू एक कम हो जाएगी, ये वैल्यू एक कम हो जाएगी। सर 5 से 11 3 का टाइम बीच में नहीं है, लेकिन 9 का टाइम बीच में, तो वैल्यू एक कम हो जाएगी, वैल्यू मेरी एक कम हो जाएगी। 12 की जगह आंसर क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर, एक दूसरे के संपाती कितनी बार होंगी? 6 बार। एक दूसरे के विपरीत कितनी बार होंगी? 5 बार। एक दूसरे के साथ समकोण कितनी बार बनाएंगी? समकोण कितनी बार बनाएंगी? 11 बार। समकोण कितनी बार बनाएंगी? 11 बार। समकोण कितनी बार बनाएंगी? 11 बार। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बहुत ही सोच समझ के देना। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सोच समझ के देना। आज की क्लास का ये निचोड़ है। ये जो क्वेश्चन है ये आज की क्लास का निचोड़ है। आज जो भी कुछ आपने सीखा, आज जो भी कुछ आपने सीखा वो इस क्वेश्चन से कंप्लीट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आज की पूरी क्लास का निचोड़ है। 2 बजे से 10 बजे तक 8 घंटे होते हैं। इन 8 घंटे में 0 डिग्री की वैल्यू कितनी बार बनेगी, 180 डिग्री की वैल्यू कितनी बार आएगी, और 90 डिग्री की वैल्यू कितनी बार आएगी? सर 8 घंटे में 8 बार 0 डिग्री, 8 बार 180 डिग्री, 8 दूनी 16 बार 90 डिग्री। ये तो बिल्कुल बेसिक है जिनको, हाँ जी, ये तो बिल्कुल बेसिक है, ये तो बिल्कुल बेसिक है, बेसिक। चलिए साहब, चलिए बनाइए। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, क्या 2 बजे से लेके 10 बजे तक, अगर मैं 2 बजे से लेके 10 बजे तक घूमूंगा, क्या 12 का टाइम बीच में आएगा, क्या 6 का टाइम बीच में आएगा, या फिर 3 और 9 बजे का टाइम बीच में आएगा? सोच के देखो। सर 2 बजे से लेके 10 बजे तक 12 का टाइम बीच में नहीं आएगा, तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। सर 2 बजे से लेके 10 बजे तक 6 का टाइम तो बीच में आएगा, ऐसे होके गुजरेंगे, तो वैल्यू एक कम हो गई। सर 2 से 10 3 का भी टाइम बीच में आएगा और 9 का भी टाइम बीच में आएगा, तो ये दोनों ही टाइम बीच में आएंगे, तो वैल्यू मेरी बेटा 2 बार कम होगी। जब ये दोनों बीच में आ गए तो वैल्यू मेरी 2 बार कम होगी, दोनों में से कोई एक बीच में आएगा तो वैल्यू मेरी एक बार कम होगी। तो एक दूसरे के साथ संपाती कितनी होंगी? 8 बार। एक दूसरे के साथ विपरीत कितनी होंगी? 7 बार। और एक दूसरे के साथ समकोण कितनी बार बनाएंगी? 14 बार। तो भैया क्लॉक चैप्टर के 4 हिस्से हमने कंप्लीट कर लिए, इमेज, एंगल, टाइम, स्पेशल एंगल।
है ना। ये 4 पार्ट है क्लॉक के, ये चारों पार्ट हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिए। अब बस आखिरी के इस चैप्टर में 2 पार्ट बचे हैं। एक तो बचा है क्लॉक एरर, और दूसरा बता है मिसलेनियस क्वेश्चन। बस ये 2 पार्ट इस चैप्टर में बचे हुए हैं। उसके बाद क्लॉक चैप्टर की संपूर्ण सेवा समाप्त हो जाएगी। तो अब हम मुलाकात करेंगे बेटा कल। आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी है। टिल देन गुड बाय, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।